एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 7 बजे हुए हैं और ये वीडियो है संडे के दिन का और आज डेट है 15 फरवरी और आज शिवरात्रि भी है। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए बस यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले घर की साफ़ सफाई। तो सुबह आज मैं थोड़ा लेट से उठी थी और वैसे तो शिवरात्रि थी तो ये भी था कि जल्दी से उठ करके और अपने सारे काम फटाफट से निपटा लेते हैं, लेकिन आज संडे पड़ गया तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ना मतलब लेट हो ही जाता है संडे के दिन, क्योंकि बाकी दिन तो सुबह और जल्दी उठना पड़ता था। तो आज सबकी छुट्टी है तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा छुट्टी मार लेती हूँ। तो वही आधे घंटे लेट से ही मैं उठी थी और सुबह उठ कर के वही किचन का थोड़ा सा काम किया कुछ और फिर यहाँ पर अब मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। और बस मैंने यहाँ पर कारपेट को झाड़ दिया बढ़िया से। और कारपेट में आजकल डेली ही बहुत ज़्यादा कूड़ा गिर जाता है कुछ न कुछ, तो इसको मैं डेली ही झाड़ देती हूँ। और ये क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गया इसको धुले हुए, तो इस वजह से ये जल्दी अब गंदा होने लगा है, तो डेली इसको साफ़ करना ही पड़ता है एक बार झाड़ू मारते समय। तो बस यहाँ पर कारपेट को झाड़ने के बाद फिर मैं यहाँ का सारा सामान व्यवस्थित रख रही थी। और हॉल में ना बहुत सारा ऐसा कुछ रखा हुआ था, इधर साइड में बोरी है और मतलब कुछ सामान रखा हुआ है। हस्बैंड अभी गाँव गए थे एक दिन के लिए, तो वही कुछ सामान लेकर के आए हैं, तो सारा सामान यहीं पे रखा हुआ था। तो वही मैं हटा रही थी क्योंकि सामने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे रखी रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो सारा जो भी हटाने वाला सामान था वो मैंने हटा दिया है। और बाकी एक बोरी रखी हुई है, उसमें गेहूँ रखा हुआ है, तो वो भी गाँव से ही आया हुआ है, तो उसको भी मैं बाद में देखती हूँ साफ़ करूँगी। और सबसे पहले तो अभी सुबह के ज़रूरी वाले काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा लेट थी और अब जो है जल्दी से हाथ चलाना होगा, तब जा कर के सुबह वाले काम निपटेंगे। तो यहाँ मैंने कारपेट को ना बाहर ही निकाल दिया था, वहीं रख दिया था, क्योंकि पूरे में भी पोछा मारना है, फिर यहाँ सूखेगा उसके बाद फिर कारपेट को लगाएंगे। तो अभी इस काम में बहुत टाइम है, तब तक मैंने उसको बाहर ही रख दिया है चेयर पे। और बस यहाँ पर जल्दी से लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। और बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि आज छुट्टी थी ना, तो बस वही होता है छुट्टी के दिन थोड़ा लेट से उठने का। तो बस यहाँ मैं सबके उठने से पहले कर लेती हूँ घर की सफाई और पूरे घर में फटाफट से मैंने पोछा मार लिया है। और जो बालकनी धुलने का काम था वो भी उधर साइड में, तो एक ही बाल्टी पानी डालना होता है और पौधों में देना होता है, तो बस जल्दी से ये काम भी हो गया था। इसके बाद यहाँ पर सीढ़ी की मुझे करनी है सफाई, और सीढ़ी की सफाई आजकल डेली नहीं हो पा रही है, संडे के दिन के ही मतलब ये काम होता है। जैसे संडे वाला दिन रहता है ना, तो उस दिन कोई हड़बड़ी नहीं रहती ना सुबह के टाइम पे, तो इस वजह से मैं अब संडे के दिन ही करती हूँ। और अभी तो ठंड थी तो वैसे भी डेली नहीं करने का मन करता था, पूरा पानी फैल जाता है, तो इसीलिए आज छुट्टी थी। तो फिर छुट्टी के साथ साथ ये भी था ना, जैसे कोई त्यौहार रहता है तो उस दिन फिर मैं सीढ़ी की सफाई ज़रूर करती हूँ। तो आज शिवरात्रि भी थी, तो इसलिए बस यहाँ पर भी 4-5 बाल्टी पानी लग गया और ले जा कर के फिर मैंने पूरा सीढ़ी साफ़ किया है। और उसके बाद यहाँ सारा काम हो चुका था। फिर मैं भी आ चुकी थी नहा कर के और साफ़ सफाई का जितना काम था हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं पूजा। और मैं सोच रही थी जाऊँगी मंदिर, लेकिन वही होता है ना कि अगर पहले से प्लानिंग ना करो किसी भी काम की, कुछ बनाना है या कहीं जाना है, कुछ भी काम हो, अगर थोड़ा सा भी पहले से प्लान होता है ना तो वो काम हो जाता है आसानी से। लेकिन अगर पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक से फिर आता है माइंड में कि हम ये काम कर लें, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही सुबह फिर मुझे लगा कि मैं जाऊं, लेकिन पहले ही मैं लेट हो रखी थी और फिर मुझे लगा अगर मैं मंदिर चली जाऊंगी
तो नाश्ता का काम जो है लेट हो जाएगा। मंदिर जाना आना थोड़ा समय लग ही जाता है और मंदिर में भीड़ भी आज के दिन रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसीलिए मैं नहीं गई। मैं घर पर ही पूजा कर ली थी। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो यहाँ मैंने सुबह ही पोहा रखा हुआ था निकाल करके। तो मैं सुबह सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि पहले से कोई प्लान नहीं था कि क्या बनेगा और कुछ भी प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कुछ भी बना लेंगे, लेकिन सुबह फिर मुझे लगा मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो फिर बच्चों को ना, किसी को भी सुबह सुबह पकौड़े खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है और पकौड़े नाश्ते में बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को। तो यहाँ पे मैं पोहा निकाल कर के गई थी और पोहा भी ख़त्म ही हो रखा था, थोड़ा सा ही था। तो थोड़ा सा वो जो दही के साथ में खाते हैं ना, सॉफ्ट वाला रहता है, वो वाला रखा हुआ था। तो उसको भी मैंने मिक्स करके और फिर बना लिया है। तो वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, धुलते समय ही बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है। तो मैंने धो करके और जाली वाले बर्तन में छान के रखा है, तो इससे पोहा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहता, मतलब ओवर नहीं होता है, उसका सारा एक्स्ट्रा पानी तुरंत से निकल जाता है। तो पोहे को धो कर के रखा है और मैं पोहा बनाऊंगी, क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर पोहा मेरे पास रहता है। लेकिन आज इत्तेफाक से मतलब थोड़ा सा ही था, तो अभी नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर वही मैंने पोहा को धो कर के रख दिया है और चलिए अब बना लेते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले मूंगफली को फ्राई होने के लिए रखा था। जब तक मूंगफली फ्राई हुई धीमी आंच में, तब तक यहाँ मैंने प्याज काट लिया है और मूंगफली को निकाल लिया था। इसके बाद फिर इसमें जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता और थोड़ा सा आलू, एक ही आलू डाला था। और आज मैंने इसमें कोई सब्ज़ियाँ नहीं डाली हैं। हमेशा मैं सब्ज़ी डाल करके बनाती थी, जैसे कि गोभी है और गाजर है और मटर है। तो मटर तो था आज, लेकिन आलू और प्याज और मटर, बस इतनी ही चीज़ें इसमें डाली थी और ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली थी। बस झटपट से मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा मैं आज सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो पोहा है ना तैयार हो गया है और यहाँ पर लास्ट में मैंने इसमें फ्राई किया हुआ मूँगफली ऐड किया और फिर प्लेट में निकाल लिया है। और इसमें ऊपर से डाल देंगे सेव वाली नमकीन। और ये जो हल्दीराम की आती है ना सेव वाली नमकीन, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे यहाँ हमेशा यही आती है और पोहे के साथ में यही वाली अच्छी लगती है। साथ में प्याज डाल दिया है और बस नाश्ता हो गया रेडी। और इसके बाद हम लोग नाश्ता लेकर के ना बाहर बैठे थे बालकनी में, धूप क्योंकि बहुत अच्छी आ रखी थी, तो हम लोग वहीं पे नाश्ता किए हैं। और आजकल ना सुबह सुबह ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, बाकी दोपहर में तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, नॉर्मल ही रहता है। लेकिन सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे बालों को भी सुखाना था धूप में। धूप में बालों को सुखा लो ना तो बहुत अच्छे सिल्की शाइनी रहते हैं, वरना अगर इनमें धूप ना लगे ना तो थोड़ी अजीब से उलझे उलझे से रहते हैं। तो नाश्ता भी हुआ, बालों को सुखाया मैंने, और जैसे ही नाश्ता हुआ उसके बाद फिर बारी आती है चाय बनाने की। तो जब नाश्ता हो जाता है ना तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय रख दी है पकने के लिए और इसमें 2 इलायची और 8 से 10 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इन सबको कूट करके और डाल देंगे चाय में। तो ये वाली चाय ना आजकल बड़ी अच्छी लगती है, तीखी तीखी से जो थोड़ी रहती है। तो बस यही सब मिला करके मैंने बना ली है मस्त वाली चाय। और चाय पीने के बाद लगता है कि नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब करते करते थोड़ा लेट हो गया था। आज हम लोगों का जो नाश्ता है ना वो लगभग 10 बजे तक में हुआ था चाय नाश्ता। तो आराम से ही सारे काम हो रहे थे, बच्चों के स्कूल जाना नहीं था। तो हफ्ते में एक ही दिन तो मिलता है सुकून से चाय नाश्ता करने का, और घर का काम जो भी रहता है बिना हड़बड़ी के, बिना किसी टेंशन के, हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, वो संडे का दिन है। तो बस यहाँ चाय नाश्ता हो गया था। इसके बाद मैं फिर तुरंत से आ गई हूँ बाहर। बालकनी में रखा हुआ था गेहूँ, और ये जो 2 दिन पहले मैं धुली थी ना ये सूख गया है, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ दी थी, ढक करके रखा हुआ था।
तो बस अभी जो है इसको मुझे साफ़ करना है। तो इसको ना जैसे आटा पीसने के लिए देना है तो इसको थोड़ा एक बार साफ़ करना पड़ता है, यानी कि इसमें कुछ भी रहता है, पत्ते वगैरह, क्योंकि यहाँ पे गिर जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा सहजन का पेड़ है, तो आजकल जैसे हवाएं चलती है ना, तो उसके पत्ते फूल भी आजकल उसमें आ रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं जब मैं गेहूँ सुखाने के लिए डालती हूँ उस टाइम पे। तो बस वही मुझे गेहूँ को साफ़ करना था। सूप से ऐसे मैं थोड़ा सा इसका जो कचरा कूड़ा जो भी रहेगा, पत्ते और डस्ट रहेगी तो वो निकल जाती है। और वैसे गेहूँ साफ़ सुथरा रहता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार देख करके अच्छे से फिर पीसने के लिए मैं भेजती हूँ, क्योंकि अब फिर तो आटा बन जाएगा ना, तो इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए साफ़ सुथरे तरीके से इस तरीके से मैं गेहूँ को बना करके रखती हूँ। और एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप गेहूँ धुलने से लेकर के आटा पीसने तक का जो भी प्रोसेस होता है तो वो शेयर करिएगा कभी हमारे साथ में। तो चलिए आज मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये तो पहले का गेहूँ था जो कि अच्छे से सूख गया है 2 दिन में। तो इसको मैं बढ़िया से देख करके और छाँट करके, मतलब इसका जो भी कचरा होगा निकाल के, फिर मैं इसको बोरी में डाल देती हूँ और ये सीधा जाएगा पीसने के लिए। ये तो पीसने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले का जो प्रोसेस होता है, गेहूँ को किस तरीके से धुलना, साफ़ करना, धुलते समय क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो बस वो सारी चीज़ें तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, ये जो गेहूँ है ना, ये बन चुका था, इसको मैंने डाल दिया था बोरी में। और अब यहाँ पर क्योंकि कूड़ा फैल गया था तो इसको मैं झाड़ू से हटा दे रही हूँ। और बालकनी की सफाई सुबह हो चुकी थी, तो बस मैं यहाँ पे ऐसे झाड़ू मार करके ये सारा कूड़ा हटा दूँगी। तो अभी धूप भी नहीं आई थी बालकनी में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, तो छाये में ही ये सारा काम मेरा हो गया था, नहीं तो धूप बहुत तेज़ फिर लगती है। तो यहाँ मैंने झाड़ू मार लिया है, बालकनी साफ़ हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर गेहूँ धुलने जा रही हूँ, क्योंकि ये गेहूँ गाँव से आया था, तो ये वहाँ पे रखा हुआ था हॉल में, तो इसको मुझे धुल कर के ही रखना है। तो क्योंकि 10-15 दिन में फिर से ये काम करना ही है, तो इससे अच्छा मैं अभी कर लूँगी। और धूप होती है तो 1-2 दिन में ये भी आराम से सूख जाएगा, क्योंकि फिर 10-15 दिन के बाद फिर होली आ जाएगी, तो होली की सारी तैयारी हो जाएगी। फिर उस टाइम पे करने से अच्छा है कि मैं इसको अभी ही धो करके और सुखा लेती हूँ, और फिर इसका भी आटा मैं पिसवा करके रख लूँगी। तो ये मेरा काम जो है हो जाएगा अभी ही। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं गेहूँ को धुलने जा रही थी। तो यहाँ पे वही मैं दिखा रही थी, इस तरीके से मैं धुलती हूँ, बड़े से टब में पानी डाल करके और गेहूँ को डाल देती हूँ, और नीचे की तरफ से पूरा उसको चलाना होता है, ताकि जो भी जो इसमें पत्ते हैं, जो भी कूड़ा कचरा जो भी रहता है ना, वो नीचे की तरफ से फिर ऊपर आ जाता है पानी में। और इस तरीके से फिर टब को नीचे की तरफ घुमा करके जो भी एक्स्ट्रा इसमें कचरा रहता है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको 3 से 4 बार पानी से धुलती हूँ, और फिर लास्ट में जब इसका पानी पूरी तरीके से साफ़ आने लगता है, मतलब गेहूँ एकदम से साफ़ दिखता है, तब तक इसको मैं धुलती हूँ। तो कभी कभी ज़्यादा धुलना पड़ता है, कभी कम भी धुलना पड़ता है, लेकिन 3 बार तो धुलना ही पड़ता है इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो पानी है पूरी तरीके से साफ़ दिख रहा है। तो अब इस गेहूँ को मैं टोकरी से उठा करके, और एक बड़ी सी टोकरी है तो उसमें डाल दे रही हूँ। तो टोकरी में छानने से इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा जल्दी से निकल जाएगा, और इस टोकरी में निकाल करके इसको हम रख देंगे, और इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, तब तक इसका पानी निकल जाएगा, और फिर इसको डालेंगे धूप में सूखने के लिए। तो बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, गेहूँ सुखाना और उसको साफ़ करना, और फिर चक्की में भेजना, और वहाँ से फिर घर का शुद्ध जो आटा होता है ना, वो तैयार होकर के आ जाता है। इस तरीके से मैं करती हूँ, और इसमें कोई ताम झाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सब काम बहुत आराम से हो जाता है, बड़ी आसानी से। और मेरी आदत है, मैं हमेशा से करती हूँ, मेरे यहाँ बाहर का आटा कभी भी नहीं आता है, तो हमें आदत है ये काम करने की। और
ये जो आटा है ना, इसकी भी आदत हो गई है, तो इसलिए बाहर का जो आटा है पैकेट वाला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी तरीके से मैं गेहूँ को बनाती हूँ। तो बस यहाँ अभी इसका पानी निकल गया, तो फिर मैंने ये एक पुरानी बेडशीट रखी हुई है, ये गेहूँ सुखाने के ही काम में आती है। तो इसको फिर जब ये काम हो जाएगा तो धो करके फिर मैं वापस से रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब इसमें पूरा गेहूँ मैं फैला दूँगी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी था टोकरी में, तो मैंने खिसका करके इसको यहाँ पे रखा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं चारों तरफ डाल दूँगी इसी छोटी टोकरी से, और फिर हाथ से इसको फैला दूँगी। तो ये तरीका था, और बस इतना ही काम था यहाँ पर। और आज संडे भी है ना, बच्चे घर पे हैं, इसलिए मैंने इसको धुला है, क्योंकि फिर कबूतर आने लगते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो किसी एक को यहाँ पे बैठना पड़ता है। तो जब गीला रहता है ना गेहूँ, तब उस टाइम पे कबूतर ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए मैं छुट्टी वाले दिन में ही ये काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में या अंदर कहीं चली गई ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ कबूतर आ जाएंगे। और गेहूँ गीला था, तो देखिए यहाँ पर ये जो कांच के टुकड़े मुझे मिलते हैं ना गेहूँ में इस बार, तो ये ऐसे नज़र आ जा रहे थे, तो वही मैंने निकाल करके फेंक दिया है। और चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना।